नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए खास तौर पे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं, जो डी फार्मा में अध्ययनरत हैं या फिर डी फार्मा कर रहे हैं, सेशन 2025-26 में उन्होंने एडमिशन लिया है या फिर कोई भी सेशन में लिए हो एडमिशन, बैक हो या फिर ईयर बैक हो उनका, उनके लिए है। फर्स्ट ईयर वालों को ये वीडियो है, जो कि यूनिट फर्स्ट का है और सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। किसका है? सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, बेसिक स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट से लास्ट जो यूनिट तक है वहां तक जानने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे पार्ट जो वीडियो होंगे उसमें। लेकिन आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में जानेंगे और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। किसके लिए है ये वीडियो? ध्यान दीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, फर्स्ट ईयर वालों का है। तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है मैं जो बता रहा हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका स्कोप क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या? देखिए कि अब फार्मास्यूटिकल इज अ ड्रग्स और मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल क्या है? ड्रग्स है, मेडिसिन है, दैट इज यूज टू, जिसका उपयोग किया जाता है डायग्नोसिस में, ट्रीट में, एलिविएटेड में, प्रिवेंट डिसीज के लिए। यानी इट रिफर टू, ये रिफर किसके लिए होता है? प्रोडक्ट मेड, यानी प्रोडक्ट मेड यानी जो आप मेडिसिन बना रहे होते हैं वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कहाँ पे बनाते हैं? बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कहाँ पे बनाते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाते हैं। विच डेवलप, जो कि वहां पे डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर्स करते हैं, एंड मार्केट मेडिसिन्स लाइक पाइल्स हो गया, कैप्सूल हो गया और इंजेक्शन हो गया, इनको। लेकिन बात करेंगे कि इसका जो टर्म है, कैन आल्सो डिस्क्राइब एनीथिंग कनेक्टेड विथ द साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स और मेडिसिन, ड्रग्स यानी होते हैं दवाएं, मेडिसिन यानी होती है औषधि, डायग्नोसिस मीन्स होता है रोग की पहचान करना, ट्रीट यानी इलाज करना, एलिविएटेड यानी होता है कम करना, प्रिवेंट डिसीज यानी होता है रोग की रोकना, रोगों को रोकना, डिसीज यानी होता है रोग, प्रिवेंट यानी होता है रोकना, रिफर यानी होता है सूचित करना, प्रोडक्ट मेड यानी उत्पाद बनाना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवा उद्योग। फार्मास्यूटिकल मीन्स क्या है? दवा है। हमने बताया था ना, फार्मास्यूटिकल इज ड्रग्स, ड्रग्स और मेडिसिन। इंडस्ट्री यानी क्या होता है? उद्योग होता है। बीच मीन्स होता है जो, डेवलप यानी होता है विकसित करना, मैन्युफैक्चर यानी होता है पदार्थ है, एंड मार्केट मेडिसिन दवा का विपणन करना, दवा का वितरण करना, लाइक जैसे गोलियां हो गई, कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शन हो गए। यदि हम कहें कि इसको हिंदी में क्या कहें, तो हिंदी में हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एक दवा या औषधि। फार्मास्यूटिकल क्या है? एक दवा या औषधि है जिसका उपयोग रोग का निदान, उपचार, निवारण या रोकथाम के लिए किया जाता है। यह फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पादों को संदर्भित करता है जो गोलियां, कैप्सूल्स और इंजेक्शन जैसी दवाएं का विकास, निर्माण और विपणन करता है। यह शब्द इन दवाओं के वैज्ञानिक उत्पादन से जुड़ी किसी भी चीज का वर्णन कर सकता है। यानी ये जो शब्द है वैज्ञानिक जैसे चीजों से
जुड़े हुए किसी भी चीज को क्या करता है, वर्णन करता है, उसको दर्शाता है। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है? क्या है? कुछ दवाइयाँ हैं। इन इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है अपना, क्या है ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? यही फार्मास्यूटिकल है। क्या है? यही फार्मास्यूटिकल है। याद रहेगा कि इसी को क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फार्मास्यूटिकल क्या है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। क्या देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डेवलप न्यू ड्रग्स एंड इम्प्रूव्स एग्जिस्टिंग वन। कहने का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है। मतलब जो केमिस्ट्री की शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो नई दवाओं का विकास करती है और मौजूदा दवाओं में सुधार करती है या फिर जो दवाएं मौजूद होती हैं उसको क्या करती है, सुधार करती है। दूसरे में समझेंगे कि जो दूसरा हेडिंग था, पहला तो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आल्सो नॉन एज मेडिसिनल केमिस्ट्री। समझिएगा कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को दूसरे नाम में हम जानते हैं, किस नाम से? मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये कैसी है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। दैट फोकस, जिसमें फोकस होता है किसके ऊपर? ऑन द डिजाइन, यानी डिजाइन करना, बनाना, डिस्कवर करना, सिंथेसिस करना, एनालिसिस करना ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एजेंट। ठीक है? एजेंट मीन्स होता है ड्रग्स और ड्रग्स मीन्स ही होता है क्या? एजेंट। यानी दोनों का मीन्स एक ही। दिस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड अप्लाई केमिस्ट्री, यह सिर्फ किसके अंदर अप्लाई होता है? केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई होता है। केमिस्ट्री मीन्स आप नए मॉलिक्यूल से कुछ नया ड्रग्स बना सकते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। किसी भी एटम को आप जोड़ जोड़ करके बहुत सारे मेडिसिन बना सकते हैं, जो कि बहुत के लिए पॉसिबल है। बहुत मेडिसिन यानी बहुत डिसीजों के लिए पॉसिबल है, यूज कर सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, वो केमिस्ट्री के अंदर है, वो केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री वाले आप हैं, आप उसे करके दिखा सकते हैं। कहाँ कहाँ होता है? केमिस्ट्री में होता है, बायोकेमिकल्स में होता है, एंड फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मेडिकेशन एंड डेवलप न्यू वंस एंड ट्रीट डिसीज। ठीक है? दैट मीन्स कहने का मतलब इसका हिंदी समझेंगे कि औषधि रसायन विज्ञान, जिसे औषधि रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान की यह एक शाखा है जो औषधि एजेंटों या औषधि के डिजाइन, खोज, संश्लेषण और विश्लेषण पर केंद्रित है। ठीक है? यह अंतः विषय क्षेत्र मौजूदा दवाओं को बेहतर बनाने और रोगों के इलाज के लिए नई दवाओं के विकास हेतु रासायनिक, जैव रासायनिक और औषधि सिद्धांत पर उपयोग करता है। अब आपने देखा, अब हम लोग जानेंगे कि स्कोप, जो हम लोगों को देखा था, स्कोप क्या है? स्कोप, स्कोप देखेंगे, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? देखिए, जो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ध्यान से समझेंगे कि स्कोप यानी इसका महत्व कहाँ कहाँ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। स्कोप यानी इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंस है। स्कोप यानी क्या है? इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है? जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसका 3 जगह ज्यादातर स्कोप है। ड्रग डिस्कवरी, यानी ड्रग को डिस्कवर करने में, दवाओं को डिस्कवर करने में। दूसरा, ड्रग को बनाने में, सिंथेसिस करने में और उसका पहचान करने में, विश्लेषण करने में उपयोग है। तो यहाँ पे देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ है? फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है
रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमी। जो फार्मा, ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? जो ड्रग डिस्कवरी है, सिंथेसिस है और एनालिसिस है, ये पॉसिबल कहाँ है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पॉसिबल है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल है और एकेडमी में भी पॉसिबल है, जिसको एकेडमिया बोलते हैं। ये वहाँ वहाँ इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे आप एकेडमिया वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, वो जहाँ पे रिसर्च होती है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये तीनों का बहुत ज्यादा फैक्टर्स शो करता है। लेकिन द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो इसका स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, इज ड्रग डिस्कवरी। किसके अंदर है? ड्रग डिस्कवरी के अंदर है, सिंथेसिस करने में है, एंड एनालिसिस विथिन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एकेडमिया। ये हमने ऊपर फ्लो चार्ट में बताया था, यहाँ पे थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आप लिख पाए, डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ज्यादातर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब हम इसकी देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ पे है? ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, वो किसके लिए है? डिजाइन के लिए है, सिंथेसिस के लिए है एंड एनालाइज के लिए। अभी बार बार हम लोगों ने पढ़ा कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो स्कोप है, स्कोप ही क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ध्यान देंगे कि ये हमारा जो है, ये जो 3 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये 3 पॉइंट ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चलेगी। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट ही चलेगी किसमें? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो आपने देखा डिजाइन करने में है, सिंथेसिस करने में है और एनालाइज करने में है। न्यू केमिकल कंपाउंड किसको करते हैं? न्यू केमिकल कंपाउंड को करते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। किसके लिए करते हैं? ये दवाइयां किसके लिए बनाते हैं? प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए, ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए। किसका इलाज करते हैं? डिसीजों का करते हैं, यानी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए हम करते हैं। जो कि इसका फोकस होता है, किसके ऊपर फोकस होता है? डेवलप ड्रग विथ इम्प्रूव, डेवलप करने में, साथ में एफिकेसी होता है यानी प्रभावशीलता होती है, सेफ्टी होती है एंड फार्मा को काइनेटिक्स प्रॉपर्टी शो करता है। दिस इन्वॉल्व्स ड्रग डिस्कवरी, यानी इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है? ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रग स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। यानी जो ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्टिविटी होती है, यानी जो आपने केमिकल कंपाउंड डिजाइन किया, वो किसके लिए एक्टिविटी शो करती है? माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर एंटी कैंसर या फिर मलेरियल, किसके लिए शो करती है? ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप एंड इंश्योर ड्रग्स क्वालिटी थ्रू रिजियस एनालिटिकल मेथड्स एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल। यानी प्रॉपरली तरीके से हैंडल करना, प्रॉपर तरीके से बनाना, एक्यूरेट बनाना, 100% आप किसी भी दवाओं को बना के तैयार करना, ये सब इसके अंदर में आता है। अब हम लोग देखेंगे कोर एरिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका एरिया कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है, कोर एरियाज है, कोर ब्रांच है। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है, केमिस्ट्री बिना दुनिया अधूरी है। तो जैसे ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन, यदि केमिस्ट्री नहीं होती तो नए दवाएं नहीं बनते, आप नहीं बचते, किसी भी रोकथाम या फिर कोई भी बीमारी आपको हो गई है तो आप केमिस्ट्री का ही उपयोग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो केमिस्ट्री का उपयोग ना करता हो, सभी लोग केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। उस केमिस्ट्री के अंदर जो दवाएं बनाई जाती हैं, जिसको डिस्कवर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं एंड डिजाइन बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल, क्या करते हैं? न्यू दवाओं को पहचान करते हैं और बनाते हैं। ठीक, विथ थेराप्यूटिकल पोटेंशियल के साथ, किसके साथ? थेराप्यूटिक पोटेंशियल के साथ, एंड डिजाइनिंग
ड्रग्स विथ इम्प्रूव एफिकेसी एंड फीवर साइड इफेक्ट, उसके अंदर जो फेवर में होते हैं साइड इफेक्ट उसको जानेंगे। औषधि खोज और डिजाइन, हिंदी में कहेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन, तो यानी औषधि की खोज करना और डिजाइन करना मीन्स ये होता है चिकित्सा क्षमता वाले नए अणुओं की पहचान और संश्लेषण करना और बेहतर प्रभावी कारिका और कम दुष्प्रभावों वाली औषधि को डिजाइन करना, ये होता है पहला कोर ब्रांच। दूसरी कोर ब्रांच की बात करेंगे तो सिंथेसिस करना, क्या करना, सिंथेसिस करना। सिंथेसिस यानी होता है बनाना, जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं ना, जैसे गूगल अकाउंट बनाते हैं, नया जीमेल आईडी बनाते हैं, तो वहां पे एक आता है क्रिएट करना। क्रिएट यानी क्या होता है, बनाना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है क्रिएटिंग द केमिकल कंपाउंड, क्या करते हैं आप, नया केमिकल कंपाउंड को क्रिएट करते हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन, किसके अनुसार, न्यू मेडिसिन के अनुसार। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, एनालाइज या फिर एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसका बहुत रोल अदा होता है। जब फार्मास्यूटिकल के अंदर में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो उसका जो कैरेक्टर किया जाता है, कैरेक्टर चेक किया जाता है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो एनालाइज करते हैं ना कि वो कैंडिडेट कैसा है, उसी तरह से जब दवाएं बनती हैं, वो दवाओं को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज यानी उसका क्या देखते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टराइजिंग होता है, यानी उसको देखते हैं कितना परसेंट श्योरिटी से काम करेगा। श्योरिटी मीन्स यहाँ पे बात कर लेते हैं प्योरिटी, यानी प्योरीफाइंग की काम, प्योरीफाइंग के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एन एनालाइजिंग यानी कितना विश्लेषण करेगा, किसको, ड्रग को, टू द एंश्योर दे मीट प्योरिटी सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड डेवलपिंग एनालिटिकल मेथड टू सो डू, टू सो टू डू सो, दैट मीन्स ये समझ गए आप। हम चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फार्मूलेशन डेवलपमेंट, ये कोई भी चीज फार्मूलेशन डेवलपमेंट करते हैं तो वो कैसे होता है। फार्मूलेशन यानी कोई भी केमिकल फार्मूला बनाना, तैयार करना, डेवलपिंग मेथड टू मेक एंड डिलीवर ड्रग्स इफेक्टिवली एंड एफोर्डेबली, यानी आप कोई भी ड्रग्स बनाते हैं, कोई भी केमिकल फार्मूला बनाते हैं, तो कितना इफेक्टिव बनाते हैं और कितना एफोर्डेबल बनाते हैं, कि उसको लोग कितना अफोर्ड करते हैं, काम कर रही है नहीं कर रही है। रेगुलेटरी अफेयर में, ठीक है, ये कंपनी के अंदर एक पार्ट होता है रेगुलेटरी अफेयर एंड इंश्योरिंग, यानी इसमें जो भी चीज है उसको रेगुलेट किया जाता है, जैसे इंश्योरिंग दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट्स होते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ द गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो रेगुलेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी अफेयर बोलते हैं। यानी नियमांक मामले, यानी जो नियम के अकॉर्डिंग चलना, वो क्या कहलाता है, नियमांक मामला कहलाता है। तो एक चैप्टर जो हुआ हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो अगला चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।